हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ विटामिन एंड मिनरल्स। आपने बहुत से विटामिन के नाम सुने होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, परंतु आपको पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या कुछ किस में क्या पाया जाता है। किसका नाम रेटिनॉल है, किसका नाम टेकोफेरॉल है, फिश में कौन सा विटामिन होता है, राइस में कौन सा विटामिन होता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, सनफ्लावर में कौन सा विटामिन होता है। ये सब जो है ना, ये मैं इस वीडियो में आज आपको कवर करने वाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ वैसा तो ही आप इसे बता रहे हैं। एक जनरल बंदे को भी ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ वो खा रहा है या जो चीज़ वो पी रहा है उसमें उसे क्या मिल रहा है और उसकी कमी से क्या होगा। इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, इस विटामिन की एक्स्ट्रा डोज से कौन सी बीमारी होगी, तो ये मैं करवाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ विटामिन के बारे में। कोई भी खाना जो होता है ना, कोई भी खाना की अगर मैं बात करूं तो फूड, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इस फूड में क्या होगा ना, इस फूड में तीन चीज़ पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा? किसी भी खाना में, दुनिया का कोई भी खाना होगा ना, तो इसमें तीन चीज़ पाया जाएगा। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट। ये तीनों को जब हम मिला देते हैं ना, इसको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्हीं को जोड़ के हम कहते हैं कि कैलोरी। इस खाने में 420 किलो कैलोरी है, KCl। ये तीनों जब जुड़ जाता है ना, तो उसी को हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो सुनते होंगे कि इस बिस्कुट में 420 कैलोरी, इस बिस्कुट में 200 कैलोरी है, इस फल में इतनी कैलोरी है। तो क्या होता है? यही होता है वो, ठीक है। गुड। अब क्या होता है, ये तीनों होता है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या हो गया हमारा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। अब ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट कुछ भी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या था हमारा? विटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, मैं क्या आज आपको करवाने वाला हूँ? विटामिन और मिनरल्स। मैं आपको ये करवाने वाला हूँ, विटामिन, मिनरल्स। कोई भी खाना, दुनिया का कोई भी खाना है, मान लो ये एक प्लेट है, इसमें एक ये हो गया हमारा दाल है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा रोटी हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये दाल है, ये रोटी है, ठीक है। ये एक चावल है, मतलब थोड़ा सा चावल है, और ये हो गया हमारा हरा सब्जी। हरा सब्जी फॉर एग्जांपल किसी सब्जी में बोलूँ तो किसी भी चीज़ की आप सब्जी कह सकते हो, जैसे कि टमाटर की चटनी, टमाटर, ठीक है, टमाटर की सब्जी। तो क्या होगा? दाल से हमको प्रोटीन मिलेगा, रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, टमाटर से हमें विटामिन मिलेगा। तो ये एक प्लेट हम खाना खाते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको विटामिन के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे आपको। अगर विटामिन की हम बात करें तो कितने विटामिन होते हैं टोटल? टोटल विटामिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी। अब जो ये बी होता है ना, अब जो ये बी होता है, ये बी के बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। तो बी के कौन कौन से पार्ट है? तो बी के हमारे हैं B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12। B4 नहीं है,
B6 भी नहीं है, B8 भी नहीं है, B10 भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आप। B1 1 2 3, फिर एक छोड़ देना है 5, फिर एक छोड़ देना है 7, फिर एक छोड़ देना है 9, फिर 2 छोड़ देना है 10 11 और 12, ठीक। विटामिन ए, विटामिन बी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विटामिन सी होता है हमारा, और होता है हमारा विटामिन डी, विटामिन डी, और कौन सा होता है, और होता है विटामिन ई, और होता है विटामिन के, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ये विटामिन होते हैं हमारे। तो अब इन सबको मैं बताऊंगा किस में पाया जाता है, इनका साइंटिफिक नाम क्या है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। ये विटामिन बी के जो इतने सारे पार्ट हैं इनको मैं अलग से करवा दूंगा। पहले ए बी सी डी ई और के, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने विटामिन का नाम लिखा है, जैसे कि विटामिन ए हो गया। यहाँ पे इसी विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या होगा तो वो लिखूंगा मैं। सोर्स मतलब कहाँ पे पाया जाता है, और उसके बाद डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होगा, अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या होगा, विटामिन बी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है हमारा रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल क्यों नाम होता है इसका, क्योंकि रेटिना, आई में जो रेटिना होता है ना, आंखों में जो पुतली होती है रेटिना, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसका नाम रेटिनॉल पड़ गया। सोर्स, ये पाया किस किस में जाता है, तो देखो विटामिन ए जो है ना वो हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो लाल फल जो होते हैं हमारे, पीले फ्रूट्स, केला हो गया, सेब हो गया, इनमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो पनीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दूध में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 5 नाम, पनीर, और हो गए ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके साथ मछली के जो लिवर होता है ना, लिवर, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगर आप फिश का लिवर खाते हो तो ये चीज़ याद रखना, ये लिवर वाला। फिर मैं एक बार फिश पे मैं एक और बार आऊँगा, फिश किसी और में भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ गोल्डन राइस, ये भी याद रखना, गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन राइस भी याद रखना, गोल्डन राइस जो होता है वो सिंपल राइस नहीं होता है, वो होता है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, यानी कि राइस में हमें विटामिन नहीं मिलता, राइस में केवल हमें स्टार्च मिलता है। और गोल्डन राइस इकलौता ऐसा राइस है जिसमें विटामिन ए मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, यानी कि किसी और का चीज़ उठा के इसमें मॉडिफाई कर दिया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका जीनोम चेंज कर दिया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, वो दूसरा चीज़ है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में नहीं दिखेगा, रतौंधी। और इसके एक्सट्रीम कमी से डेथ भी हो जाती है लोगों की। आपको मैं बता दूं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से 20 लाख लोग हर साल मरते हैं। कहाँ पे मरते हैं, पूरी दुनिया में। WHO ने रिपोर्ट जारी किया था, 20 लाख बच्चे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विटामिन ए पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। अगले नंबर पर आता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा, विटामिन बी। बी के बहुत सारे पार्ट हैं। विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो थायमीन कहते हैं इसे, थायमीन, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये हमारा विटामिन बी जो है वो चावल में पाया जाता है, सिंपल चावल में। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का एक बीमारी होता है, बेरी बेरी, वो हो जाता है। नॉर्मल चावल में क्या पाया जाता है, विटामिन बी, और गोल्डन राइस में विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विटामिन सी, तीसरे नंबर पे। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किस में पाया जाता है, तो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया आपका, संतरा हो गया आपका, और क्या हो गया, अनानास हो गया आपका, तो इनमें पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑरेंज, लेमन,
देख दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने वाली है, तो सब में क्या पाया जाता है वो लिखना संभव नहीं है। तो 2-3 फेमस लिख देते हैं जिसकी वजह से जो होता है। इसकी कमी से क्या होता है, कौन सी डिसीज होती है, तो स्कॉर्बिक, स्कर्बिया, ASCORBI, स्कर्बिया नाम का रोग हो जाता है, स्कर्बिया नाम का डिसीज हो जाता है इसकी कमी से। अगले नंबर पे कौन सा आता है हमारा, अगले नंबर पर आता है हमारा चौथे नंबर पे विटामिन बी के मैं और पार्ट करवाऊंगा। चौथे नंबर पर आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में ही, कैल्सीफेरॉल। और ये किस में पाया जाता है, ये फिश ऑयल में पाया जाता है, याद रखना, फिश ऑयल जो ओमेगा होता है ना आपका ओमेगा, उसमें पाया जाता है फिश ऑयल। और साथ ही साथ किस में मिलता है, ये धूप में मिलता है, ऑटोमेटिकली मिलता है, सनशाइन, इसमें धूप में भी मिलता है ये। और अगर मैं और बोलूँ तो इसके बारे में, तो इसकी जो कमी होती है ना, अगर कोई बंदा धूप में नहीं जाता है, मान लो 10 साल तक कोई बंदा धूप में नहीं जाता, 2 साल 3 साल धूप में नहीं जाता, अंधेरे में ही रहता है, तो उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं रिकेट्स, RICKETS। रिकेट्स क्या होता है, तो पैर जो होते हैं ना उसके घुटने के नीचे वो टेढ़े से हो जाते हैं, मतलब चलेगा तो आपको लगेगा कैसा टेढ़ा सा चल रहा है, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। और एक और बीमारी होती है इससे जिसका नाम है ऑस्टिनलेशिया। क्या होता है, ऑस्टिनलेशिया, ये भी एक बीमारी होती है। अगला है हमारा विटामिन ई। इस विटामिन को ना ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, क्योंकि जो पार्लर वगैरह में वो होता है ना, मतलब मेकअप वगैरह का सामान होता है, क्रीम हो गया आपका या फिर कोई भी फेशियल वगैरह का, तो उस पर विटामिन ई पाया जाता है, या फिर विटामिन ई की टैबलेट आती है जिससे चेहरा बहुत खिल जाता है। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। ये किस में पाया जाता है, तो अंकुरित चीजों में पाया जाता है, आपके चने हो गए, चिकपीस हो गया, एक्सेट्रा। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो होता है ना, इसकी कमी से मेल में, अगर मैं फीमेल और मेल दोनों में होता है। फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल जो होती है वो बांझ हो जाती है, मेल जो होता है वो क्या होता है, तो मेल जो होता है वो नपुंसक हो जाता है। आप ऐसे समझिए, एकदम सीधा लैंग्वेज लिख रहा हूँ, नपुंसक। ये कमी होती है अगर विटामिन ई नहीं मिलता है तो। उसके बाद विटामिन ई के बाद विटामिन के की बात कर लेते हैं। विटामिन के, इसका साइंटिफिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ये किस में पाया जाता है, तो विटामिन के जो है वो टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर में किस में पाया जाता है, ए में भी टमाटर पाया जाता है, टमाटर में ए भी पाया जाता है, के में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में के भी पाया जाता है। अब विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, तो इससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सुना होगा आपने। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बी का और पार्ट बता देता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया है विटामिन बी के जितने भी थे वो सब। मैं इसका साइंटिफिक नाम बताऊंगा, सोर्सेज बताऊंगा। इसमें मैं आपको इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि विटामिन बी से आप सबको पता है कि विटामिन बी से जो है बेरी बेरी होता है, तो सबकी कमी से बेरी बेरी होगा। पर इनका जो है साइंटिफिक नेम और इसका सोर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा डेफिशिएंसी। तो सोर्स भी सबका सेम ही होगा, जैसा कि हमने पीछे करा था। सोर्स में विटामिन बी का राइस या और भी दूसरी चीज़ें। यहाँ पे विटामिन B1 सबसे पहले है। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसका साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लोबिन। राइबोफ्लोबिन, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है,
इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, आपको पता है। सोर्स कहाँ पे है, तो विटामिन बी जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहते हैं, वहाँ पे मिलता है ये विटामिन B1। कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ये खुद से बनाता है विटामिन B1, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद आता है हमारा B2। उसके बाद क्या आता है हमारा B2। एक सेकंड, विटामिन B1 का नाम जो है ना, वो आपका थाइमीन है। जो B था, B और B1 एक ही है, ठीक है, आप ऐसे समझिए। जो B मैंने करवाया था ना आपको, वही है B, वही B1 है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये मैंने इसका लिख दिया गलती से, ठीक है। तो B1 वही है सब कुछ, थाइमीन और बेरी बेरी होता है इससे, ठीक है। B2 की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, राइबोफ्लोबिन। कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सोर्स नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, डेफिशिएंसी बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद बनाता है तो इसकी डेफिशिएंसी होगी नहीं, आपको ही पता है। अगर सेल हर बंदे में है तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा विटामिन B3। B3 का नाम है निकोटीनामाइड, टीनामाइड। इसका एक और नाम है नियासिन भी कहते हैं इसको, नियासिन। बाल पकता है इसकी कमी से, क्या होता है, बाल पकता है। एक और बीमारी होती है जिसे पेलेग्रा कहते हैं, पेलेग्रा। B5 की बात करें, इसका साइंटिफिक नाम है, 5 है तो पेंटा, तो पेंटो थाइमीन। इससे क्या होता है, स्किन डिसीजेस। एक और होता है इससे बीमारी जिसे हम कहते हैं पेरिस्थीसिया। क्या कहते हैं, पेरिस्थीसिया, पेरिस्थीसिया, ठीक है। अब विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, अमोनिया। सुना होगा आपने बीमारी, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, अमोनिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ B7 के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि विटामिन B7 को ही आप विटामिन BH भी कहते हैं। इसे बायोटीन कहते हैं, बायोटीन इसका साइंटिफिक नाम है। क्या नाम है, बायोटीन। और कहाँ पे इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पैरालाइज, PARALISE, पैरालाइज, जिसे आप लकवा कहते हैं। और एक और चीज़, इसी के कमी से हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल, बाल पकता है, यानी सफ़ेद हो जाता है बाल, B3 की कमी से। और B7 की कमी से या विटामिन BH की कमी से हेयर फॉल होता है, ठीक है। B9, विटामिन B9 का नाम क्या है, इसका नाम है फॉलिक एसिड। इसको एक और बात करें, इसे फॉलेट भी इसी को कहते हैं, फॉलेट। इसका दो नाम है, जैसे इसका दो नाम था वैसे इसका दो नाम है, फॉलिक एसिड और फॉलेट। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से पेचिश हो जाता है, पेचिश रोग आपने सुना होगा, पेचिश हो जाता है। B12 की अगर हम बात करें, इसकी कमी से पेचिश हो जाता है। B12 की अगर हम बात करते हैं तो B12 का नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। इससे अमोनिया नहीं होता, इससे पर्सीनियस अमोनिया होता है, पर्सीनियस अमोनिया, पर्सीनियस अमोनिया। क्या होता है इसमें, आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो स्किन होता है वो सफ़ेद सा हो जाता है, चमड़ा जो होता है ना इसमें वो सफ़ेद हो जाता है, जो स्किन होता है ना वो वाइट हो जाता है पूरा। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ अब विटामिन के। पहला है रत, एक टॉफी। दूसरा है हमारा विटामिन
बी का ट्रिक, ठीक है। इसका है रब सारे बार थके। ये ट्रिक समझा भी देता हूँ, टेंशन मत लो। विटामिन की अगर ट्रिक की बात करें हम, ए से लेके के तक। रथ एक टॉफी। विटामिन, इसको मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ये बी है, ये सी डी ई और के, ठीक है। रथ रेटिनॉल, थाइमीन, था से थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम है ये। के से कैल्सीफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन। तो ये विटामिन ए से लेके के तक का है, ए टू के। वहीं पे बी के भी बहुत सारे पार्ट है। तो र से वही होगा, र से या फिर आप ये ट्रिक रहने दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये वाला जो है ना थोड़ा कन्फ्यूज़न सा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका नहीं है, विटामिन बी का नहीं है ये ट्रिक। ये ट्रिक जो है डिसीजेस का है, और डिसीजेस आप ऐसे याद करो क्योंकि नाम जो है वो सेम सा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि बाल पकना और बाल गिरना, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, इसीलिए आप एक ही ट्रिक ठीक है, रथ एक टॉफ़ी वाला ही, इसी से आप याद करो। और मिनरल्स की बात कर लेते हैं। ये 4 मिनरल मैंने लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का क्या काम है? तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए होता है, बोन्स के लिए होता है, टीथ के लिए होता है, दांतों के लिए होता है। खून का थक्का जो होता है वो बनाता है, फिर रोकता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। उसमें पोटेशियम की बात करें तो हार्ट बीट कंट्रोल करता है ये, हार्ट बीट कंट्रोल करता है ये। सल्फ़र की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नाखूनों, नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोडियम की बात करूँ अगर, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ और क्या करता है, ब्रेन फंक्शनिंग करता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, बॉडी में वाटर होल्ड करके रखता है। अब एक क्वेश्चन कमेंट करके मैं वो कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताना मुझे, ठीक है। छोड़ के जा रहा हूँ मैं कि हाउ मच बॉडी, एक क्वेश्चन मैं आपसे छोड़ के जा रहा हूँ, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना आंसर। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये क्लास।